के साथी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी की अपार कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये स्टोरी रखने जा रही है। इस स्टोरी से हमें यही सीख मिली है कि जब हम सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो हमारी हर प्रॉब्लम जो है ये सतगुरु सच्चा पातशाह सब ठीक कर देता है और हम खुशहाल ज़िंदगी जीने लग जाते हैं। कहते हैं किसी शहर में किसी साधारण नागरिक ने राजा के दरबार में अपनी फरियाद लगाई कि महाराज, इस शहर का फलां आदमी मेरी अमानत लौटा नहीं रहा है, आप कृपा करें मेरी अमानत दिलवा दें। राजा ने शिकायत सुनी लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसने कहा छोड़ो अमानत की बात। राजा ने कहा छोड़ो अमानत की बात, आओ तुम और हम दोस्ती करें। वो साधारण नागरिक घबरा गया और बोला महाराज मुझे माफ़ करें, राजा और रंक की दोस्ती कैसी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, आप इतने अमीर मैं इतना गरीब, दोस्ती तो बराबर वालों में होती है महाराज। तो आगे से महाराज ने कहा, राजा ने कहा अरे ये सब बातें तो सब सामने आए, अगर मुझे तुमसे दोस्ती करने में कोई इतराज़ हो, जब मैं तुम्हें खुद ही दोस्ती करने के लिए कह रहा हूँ तो तुम्हें क्या आपत्ति है, तुम्हें क्या इतराज़ है। वह साधारण नागरिक पहले तो बहुत शर्माने लगा, फिर उसने सोचा कि अगर बार बार राजा को मना करूँगा तो राजा मुझे सज़ा ही ना दे दे, इसलिए लाचार होकर दोस्ती का हाथ उस साधारण नागरिक ने राजा के आगे बढ़ा दिया। राजा ने बहुत प्यार से उसका हाथ थामा, लेकिन वो साधारण नागरिक इसी उलझन में था कि मेरी अमानत का क्या बनेगा। वापस शहर आने पर भी स्थिति वैसी ही रही। फिर कुछ महीनों के बाद उसने फिर राजा से संपर्क किया। उसने राजा के आगे फिर अपनी यही बात कही कि फ़लाँ आदमी ने मेरी अमानत देनी है, वो मेरी दे नहीं रहा अमानत। तो फिर राजा ने यही बात कह दी कि अमानत की बात तो छोड़ो, तू तो हमारा दोस्त है। राजा से नागरिक की ज़्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो साधारण नागरिक डर रहा था, लेकिन उस साधारण नागरिक का ध्यान अपनी अमानत में ही था। वह सोचता था कि काम तो हुआ नहीं, दोस्ती को लेकर क्या करूँगा। कुछ महीनों के बाद फिर उसने राजा से संपर्क किया। इस बार उसे संदेश मिला। राजा ने कहा कि हम तुम्हारे शहर में आ रहे हैं, आप हमें शहर में मिलना। तो जिस दिन राजा ने शहर में आना था, जो दिन फिक्स किया गया था, निश्चित किया गया था, उस दिन राजा शहर में आए। शहर के बीचों बीच राजा का अभिनंदन किया गया। उस समारोह में वह साधारण नागरिक भी पहुंचा जिसे राजा अपना दोस्त मानते थे। वह साधारण नागरिक जब राजा के पास आया तो राजा खड़े होकर उससे गले मिला। यह देखकर शहर के लोग हैरान हो गए और वह व्यक्ति विशेष हो गया जिस व्यक्ति ने उस साधारण नागरिक की अमानत दबा रखी थी, जो उसकी अमानत लौटा नहीं रहा था। उसने भी देखा कि राजा उस व्यक्ति से बहुत प्यार से मिला है। वह इंसान यह देखकर घबरा गया और सोचने लगा कि यदि मैंने उसकी अमानत नहीं लौटाई तो राजा तो मुझे सज़ा देगा, मेरी तो खैर नहीं है। समारोह संपन्न हो गया। राजा और सब लोग अपने अपने स्थानों पर चले गए, जहाँ जहाँ जिसने जाना था अपने अपने स्थानों पर चले गए। लेकिन उस व्यक्ति को रात भर नींद नहीं आई जिसने अमानत देनी थी, जिसने अमानत उसकी
दबा रखी थी, जो दे नहीं रहा था। वह रात पर यही इंतजार करता रहा कब सुबह हो और मैं उस साधारण नागरिक के अमानत लौटा कर आऊं। सुबह अभी हुई भी नहीं थी, कोई 4 बजे का समय रहा होगा। वह आदमी अपने घर से चला और उस साधारण नागरिक के घर पर आवाज दी। उस साधारण नागरिक ने दरवाजा खोला और सेठ को अपने द्वार पर खड़ा देखकर वह साधारण नागरिक हैरान हो गया। उसके कुछ बोलने से पहले ही सेठ ने न सिर्फ उसकी अमानत दी, बल्कि उसकी अमानत रखने की पूरी अवधि का पूरा ब्याज भी उसे सौंप दिया। वह साधारण नागरिक बहुत खुश था और राजा की दोस्ती की महत्ता उसके सामने पूरी तरह स्पष्ट हो गई थी। वह राजा का बहुत आभारी था। वह तो एक छोटे से राज्य का राजा था, जिसकी दोस्ती ने उस साधारण नागरिक को भी विशेष बना दिया। हमें तो इस संसार के स्वामी से दोस्ती करने का अवसर मिला है। यदि हमारी दोस्ती निरंकार के साकार स्वरूप सतगुरु से हो जाए तो कौन सी ऐसी समस्या है जो हल ना हो पाए। लेकिन कम सोच रखने वाले अदूरदर्शी इंसान सोचते रहते हैं कि मुझे दुनियावी पदार्थ मिल जाएं। हम सतगुरु से इन पदार्थों की ही मांग करते रहते हैं, जबकि सतगुरु कहते हैं कि मेरे हो जाओ, मन वचन कर्म से भगत हो जाओ। ऐसा हो जाएगा तो मांग करने की आवश्यकता ही ना रहेगी। ये दुनियावी पदार्थ तो पीछे पीछे अपने आप चले आएंगे। जिस प्रकार राजा की दोस्ती बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल आसानी से कर देती हैं, पलों में कर देती हैं, इसी प्रकार संसार के स्वामी की दोस्ती क्या नहीं कर सकती। आवश्यकता है इस दोस्ती की कदर करने की। दोस्ती के कुछ सिद्धांत व नियम होते हैं। नियम के अनुसार दोस्त का दोस्त दोस्त होता है और दोस्त का दुश्मन होता है दुश्मन। दोस्त के दुश्मन से दोस्ती रखना दोस्ती के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। सोचने की बात यह है कि हमारे दोस्त निरंकार के साकार रूप सतगुरु की दोस्ती किससे है। सतगुरु की दोस्ती है प्रेम, नम्रता, विशालता, सहनशीलता आदि सद्गुणों से। क्या हमारी दोस्ती इन सद्गुणों के साथ है? यदि हम प्रेम करने वाले, नम्र, विशाल व सहनशील हैं तो हम सतगुरु के दोस्त हैं। लेकिन यदि हमारी दोस्ती वैर, क्रोध, अहंकार, लोभ, लालच, ईर्ष्या आदि से है तो हम सतगुरु के दोस्त नहीं हो सकते। दुश्मन हो तो हो, हमें अपना मूल्यांकन स्वयं करना होगा। यदि हम निरंकार के साकार रूप सतगुरु के दोस्त हो गए तो किसी दुख में इतनी शक्ति नहीं कि हमारे जीवन में दुख ला सके। जब हम सतगुरु के दोस्त बन गए तो फिर दुख तो आ ही नहीं सकता। जिसनु इसदा होए सहारा, काम नहीं उसदा आड़ सकता। जब सतगुरु का बन जाता है, कोई भी इंसान सतगुरु का बन जाता है, उसके सारे कार्य अपने आप रास होते चले जाते हैं। तेरे दर ते आके सतगुरु दुनिया दा कुछ ध्यान नहीं रहिंदा, विक जांदी है अपनी दुनिया, मैं मेरी दा मान नहीं रहिंदा। जब सतगुरु के दर पर आकर अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो फिर अहंकार निकल जाता है, फिर तू ही तू में हम लगे रहते हैं, इसी का एहसास करते हैं तो फिर जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आती चली जाती हैं। नाम दी दौलत जेकर चाहो, सतगुरु दा सत्कार करो। शीश झुका के कहो सतगुरु नू मेहर मेरी सरकार करो। जिन्होंने भी ये नाम की दौलत नहीं पाई है वो सतगुरु के चरणों में आकर सिर झुकाकर यही अरदास करें कि सच्चे पातशाह हमें आप जी अपने चरणों से जोड़ के रखो। नाम दी दौलत जेकर चाहो, सतगुरु दा सत्कार करो। शीश झुका के कहो सतगुरु नू मेहर मेरी सरकार करो। दर तेरे ते मंगता आया, झोली पा दे जीवन दान। प्यार अपने नल परदे कासा, करके रहमत ते एहसान। सोहणे सोहणे चरण ने तेरे, इस सेवक नू तोड़ी दे। अपने रंग विच रंग लै मैनू, जो ना कुट्टे मूड़ी दे। जीवन दे हर साते तैनू इक ध्यावा मैं, तक्के माया रंग बिरंगी, जीनू ना भरमावा मैं। दर आया ना खाली टोरे, दूर तो है हो रीत तेरी,
जतक सावे सा है मेरे, तोड़ निभे प्रीत तेरी। तेरी साजन ओट लई मैं, तू है मेहरबान मेरा। अवतार पवित्र चरण तोड़ विच हुंदा रहे स्नान मेरा। सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने जोड़ा है, इसी तरह हम इस पवित्र चरण तोड़ में स्नान करते रहे और अपना जीवन सफला करते रहें। ऐसे ही दासी एक और छोटी सी स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। एक राजा बहुत दिनों से विचार कर रहा था कि वह राजपाट छोड़कर ईश्वर की खोज में समय लगाए। राजा ने इस बारे में बहुत सोचा और फिर अपने गुरु को अपनी समस्याएं बताते हुए कहा कि उसे राज्य का कोई योग्य वारिस नहीं मिल पाया है। राजा का बच्चा छोटा है, इसलिए वह राजा बनने के योग्य नहीं है। जब भी उसे कोई पात्र इंसान मिलेगा जिसमें राज्य संभालने के सारे गुण हो, तो वह राजपाट छोड़कर शेष जीवन ईश्वर के चरणों में समर्पित करके बिताना चाहता है। गुरुजी ने कहा, राज्य की बागडोर मेरे हाथों में क्यों नहीं दे देते? क्या तुम्हें मुझसे ज़्यादा सक्षम कोई इंसान मिल सकता है? राजा ने कहा, मेरे राज्य को आपसे अच्छी तरह भला कौन संभाल सकता है। लीजिए, मैं इसी समय राज्य की बागडोर आपके हाथों में सौंप देता हूँ। गुरु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? राजा बोला, मैं राज्य के खजाने से थोड़े पैसे ले लूँगा जिससे मेरा बाकी जीवन चल जाए। गुरुजी ने कहा, मगर अब खजाना तो मेरा है, मैं तुम्हें एक पैसा भी लेने नहीं दूंगा। राजा बोला, फिर ठीक है, मैं कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा, उससे जो भी मिलेगा गुजारा कर लूँगा। गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हें काम ही करना है तो मेरे यहाँ नौकरी खाली है, क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी करना चाहोगे? राजा बोला, कोई भी नौकरी हो, मैं करने को तैयार हूँ। गुरुजी ने कहा, मेरे यहाँ राजा की नौकरी खाली है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए यह नौकरी करो और हर महीने राज्य के खजाने से अपनी सैलरी लेते रहना। 1 साल बाद गुरुजी ने वापस लौटकर देखा कि राजा बहुत खुश था। अब तो दोनों ही काम हो रहे थे। जिस अध्यात्म के लिए राजपाट छोड़ना चाहता था वह भी चल रहा था और राज्य संभालने का काम भी अच्छी तरह चल रहा था। अब उसे कोई चिंता नहीं थी। इस कहानी से समझ में आएगा कि वास्तव में क्या परिवर्तन हुआ। कुछ भी तो नहीं। राज्य वही, राजा वही, काम वही, दृष्टिकोण बदल गया। इसी तरह हम भी जीवन में अपना दृष्टिकोण बदलें, मालिक बनकर नहीं बल्कि यह सोचकर सारे काम करें कि मैं ईश्वर की नौकरी कर रहा हूँ, अब ईश्वर ही जाने। जैसे पहले प्रण में ही तन मन धन सब सतगुरु निरंकार को सौंप दिया। अगर सौंप दिया है तो फिर हम निश्चिंत होकर ईश्वर की नौकरी करते रहें। इस तन मन धन को यूज करने के लिए करें। इसको सतगुरु ने सेवा सिमरन सत्संग के लिए दिया है तो हम उसी में प्रयोग करें। तन मन धन को इस पर अपना अधिकार न जताएं, अपना अधिकार न करें कि यह मेरा है। नहीं, तन से सेवा सतगुरु ने जैसे लेनी है लेगा, मन से जैसे सेवा लेनी है लेगा, धन से जैसे लेनी है लेगा। हमने तो इसकी नौकरी करनी है, हमने तो सब कुछ इसको समर्पित कर दिया है। अब जिस तरह ये हमें रखे, जिस तरह हमें सेवाएं दे, हमने सेवा करते चले जाना है। सब कुछ इस निरंकार पर छोड़ देना है। फिर ही हम हर समस्या और परिस्थिति में रह खुशहाल रह पाएंगे। इस तरह हमें इस स्टोरी द्वारा भी यही सीखने को मिला है। जब हम सतगुरु को हर सब कुछ समर्पित कर देते हैं तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। जब हमारे ऐसे भाव बन जाते हैं तो फिर जिंदगी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती, ना कोई चिंता रहती है। कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेप्रवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वो शाहन के शाह। कहते हैं कि जो इस तरह सब कुछ सतगुरु के आगे समर्पित कर देते हैं, फिर वो बड़ी आराम की नींद सोते हैं। फिर दिन भी बड़े आराम से निकलता है और रात भी बहुत अच्छी निकलती है। इसी तरह सतगुरु के चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह जिस तरह भी आप जी ने हमें अपने चरणों से जोड़ा है, इसी तरह चरणों से हमें
ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਮਾਤਾ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਾਤਾ। ਉਤਰਾਈਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਦੂਰੋਂ लंघ जांदियां ने। साथ संगत जी, यही सतगुरु के चरणों में अरदास है कि हमारा विश्वास कभी ना डोले, हमारा विश्वास दृढ़ रहे और हम सतगुरु के चरणों में समर्पित रहकर अपना जीवन बिताते चले जाएं। दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी, आप जी क्षमा करें। दासी उन गलतियों के लिए आप जी से क्षमा चाहती है, क्षमा मांगती है, आप जी क्षमा करें और आगे के लिए दासी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। दासी सबके सुखों की कामना सतगुरु निरंकार के आगे करती है और आप सभी के भले के लिए दासी सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।